अयोध्या के श्री कीसलेश सदन मंदिर और मठ मंदिरों में झूलन उत्सव की भव्य झांकी। अयोध्या में श्री कीसलेश सदन मंदिर सहित विभिन्न मठ मंदिरों में झूलन उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर फूलों से सजे भव्य फूल बंगले की झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। संतों महंतों की गरिमामयी उपस्थिति और भक्ति संगीत की स्वर लहरियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर प्रांगण आरती, भजन और घंटियों की ध्वनि से गुंजायमान रहा, जिससे श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई। सावन झूला का उत्सव चल रहा है। सावन का महीना चल रहा है और आया सावन झूम करके सावन आया हुआ है और सावन के झूले पड़े यहाँ आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं। और इस सावन के झूले में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही है। हरितिमा चारों तरफ दिखलाई पड़ रही है। इस सावन के झूले में किशोरी जी और किशोर श्री राम किशोर और श्री जनक किशोरी सिया किशोरी और श्री राम किशोर ये झूला में झमक करके झूल रहे हैं। सारे अयोध्या धाम में सभी मठ मंदिरों में सिया राम झूलें झूलना में आज सखी आपस में गान कर रही हैं कि सीताराम जी झूले में झूल रहे हैं। और झूले में झूल करके भगवान बता रहे हैं कि तुम्ही लोगों को मैं संसार के झूले में नहीं झूला रहा हूँ। झूला कभी पीछे जाता है, कभी आगे आता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे आता है। ऐसे संसार के प्राणी भी कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में रहते हैं, कभी हानि में रहते हैं, कभी लाभ में रहते हैं। लेकिन जो भगवान को झूला लेता है फिर उसको संसार के विषयों के झूले नहीं झूलने पड़ते। जो भगवान को झूला लेता है फिर उसको संसार का सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जैसे झूलों में नहीं झूलना पड़ता। ऐसा यह अयोध्या का अद्भुत वातावरण है जिसमें झूला का आनंदमय वातावरण सबको प्राप्त है। अब कोई अभागे हो जो न इस आनंद का अनुभव कर पाए तो बात दूसरी है। लेकिन अयोध्या के प्राणी, अयोध्या के वासी, अयोध्या के यात्री तीर्थयात्री जो आ रहे हैं वो भी मंदिरों में जा कर के झूले के रस का आनंद ले रहे हैं और झूला का अनुभव कर रहे हैं। अयोध्या के संतों में, महापुरुषों में बड़े बड़े संत सरयू सखी जी, मोद अली जी, अग्र सखी जी और ऐसे न जाने कितने संत हैं जो कि भगवान के पदों को स्वयं निर्मित करके, निर्माण करके, बना करके, अपनी अनुभूतियों को उसमें पिरो करके जो पद बनाए हैं झूलन विहार पदावली के नाम से, जो प्रकाशित भी है, लोग देख सकते हैं। उन पदों में जो रस भरा हुआ है उस रस का वास्तविक आनंद दुनिया के किसी भी तीर्थस्थल में, किसी भी नगर में नहीं मिलेगा। वह अगर मिलेगा तो केवल अयोध्या में मिलेगा और अयोध्या के संतों के माध्यम से मिलेगा। उन्हीं संतों की श्रृंखला में, गायक संतों की श्रृंखला में हमारे स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज युवराज स्वामी श्रीनिवास कोट के विराजमान हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं हमारे लाडली जी जो सबके लाडले हैं। यह आनंद का अनुभव कराने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से ज़्यादा देर तक मुखातिब नहीं रह सकता हूँ इस आनंद का अनुभव करने के लिए। बोलिए झूलन बिहारी सरकार की जय। सावन तो सदैव शुभ है। चौथा सोमवार हो, पांचवा सोमवार हो,
सावन का महीना हमारे यहाँ कहा गया है भक्ति का स्वरूप सावन भादों के समान है। जैसे सावन भादों में अनवरत रिम झिम फुहार पड़ता रहे, यही सावन की विशेषता होती है। वैसे भक्त जो है भगवान के रस में सदैव भींगे रहे, ये भक्ति की महत्ता होती है। इसलिए हम लोग सावन में भगवान को झूला पर विराजमान करके अपने भक्ति का झूला के माध्यम से भगवान को भक्ति पुष्प समर्पित करते हैं। ये परंपरा अनाज से चली आ रही है। मेरे यहाँ भी सन 56 से झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे सदगुरुदेव 56 से झूला महोत्सव की स्थापना किए थे। तब तक अब तक प्रतिवर्ष नाग पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक झूलनोत्सव का कार्यक्रम होता है, जिसमें कथक नृत्य होता है। महाराजगंज, सुल्तानपुर, रायबरेली आज से कथक नृत्य करने वाले कलाकार आते हैं। वो अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। झूलन पद का गान करके भगवान को भक्ति से रिझाते हैं। ये हमारी परंपरा चली आ रही है शुरू से। नहीं, राम मंदिर बनने के बाद जो कार्यक्रम हो रहा था वो हो रहा, उसमें थोड़ी और उल्लासपूर्ण हो रहा है, अधिक उल्लास से हो रहा है। कार्यक्रम तो सदैव होता आया है और सदैव होता रहेगा। समय का उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। आज राम मंदिर बनने के बाद इसमें चढ़ाव है, अधिक उत्साह से लोग अपने प्रस्तुति दे रहे हैं। झूलन की परंपरा अयोध्या में बराबर चलती आई है।